हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर पे। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने जो है ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन का जो है 5 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन का जो है कलेक्शन पिछले वीडियोज में देख चुका है। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बेसिकली 2 चैप्टर आते हैं। एक है ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हम लोग दोनों चैप्टर को मिक्स करके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन है और आपका ट्रिग्नोमेट्री जो इंट्रोडक्शन है उसका भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 12 नंबर में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस 12 नंबर के प्रिपरेशन के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी इसमें क्वेश्चन है अच्छे से इसको देख के हम लोग बोर्ड एग्जाम में जाएं, ताकि वहां पे ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो उसको अच्छे से हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अब प्रूविंग आप लोग जानते ही हैं कि प्रूविंग जो है ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग 100% आना है। तो उसमें से हम गेस करते हैं कि इस बार हो सकता है आपका इस टाइप का कोई ना कोई प्रूविंग दिया हो। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें और ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको स्किप किए बिना पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस sec a इंटू cosec a। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो है tan a और cot a के टर्म में दिया है और sec a और cosec a के टर्म में पूछा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम tan a cot a वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आगे चल के ये tan a cot a क्या sec a cosec a में कन्वर्ट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। हम लोग आइडेंटिटीज का फार्मूला पढ़े हैं, उसमें हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह हम लोग sec स्क्वायर a लिख सकते हैं और 1 प्लस cot स्क्वायर a की जगह हम लोग cosec स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में 2 साइड है, LHS है और RHS है। तो आप लोगों को कौन सा साइड स्टार्टिंग में उठा के सॉल्व करना है जिससे कि दूसरी प्रूविंग दूसरे साइड वाला आ जाए। तो देखिए प्रूविंग का मतलब यह है कि किसी चीज से आप उसको सॉल्व करके दूसरा साइड ले आए। जैसे LHS उठाए तो उसको आप सॉल्व करके RHS ला दीजिए, तो यही होता है प्रूविंग। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो है एक लाइन आगे सोचना है कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो उस लाइन के बाद क्या आना चाहिए। तो इस तरीके से हमको पहुंचना कहाँ है, हमको पहुंचना है 1 प्लस sec a cosec a पे, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a, ये आपका LHS है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ tan a है, यहाँ cot a है। अब इस tan a cot a को आप लोग क्या करेंगे, इस cot a को आप tan a में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan a को tan a ही लिखा जाएगा अपॉन 1 माइनस cot a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan a, ठीक है। प्लस इस cot a के जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan a अपॉन में 1 माइनस tan a। अब देखो यहां से
इसको सॉल्व करोगे तो tan a अपॉन ये tan a का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो tan a माइनस 1 अपॉन tan a हो जाएगा। ये बात क्लियर है? प्लस यहां पे देखिए ये 1 अपॉन में है tan a, तो क्या ये नीचे जाएगा तो 1 अपॉन tan a ब्रैकेट में 1 माइनस tan a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, क्लियर है इतना? अब देखो इस tan a को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन में क्या हो जाएगा tan a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में tan a और 1 माइनस tan a। इतनी बात क्लियर है? अब देखो इसमें जो है ध्यान से देखोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में एक में tan a माइनस 1 है और एक में 1 माइनस tan a है। मतलब यहाँ पे देखो साइन जो है अपोजिट है, तो क्या हम इसको ध्यान से समझना, क्या हम इसको यहाँ माइनस कॉमन लेके इसको 1 माइनस tan a कह सकते हैं? इस चीज के लिए देखो यहाँ पे tan a प्लस में है तो यहाँ tan a माइनस में है, यहाँ 1 माइनस में है तो यहाँ 1 प्लस में है। उससे फायदा क्या होगा? तो उससे हमको एलसीएम लेने में फायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो देखो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस tan a। क्या हो जाएगा? ये साइन चेंज हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस यहां पे जैसे है वैसे ही उतारेंगे तो tan a 1 माइनस tan a। ठीक है, अब देखो दोनों में अगर एलसीएम की बात करें तो 1 माइनस tan a यहाँ भी है, 1 माइनस tan a यहाँ भी है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा और साथ में ये tan a भी रहेगा। तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या आएगा tan a 1 माइनस tan a। ठीक है, अब देखो 1 माइनस tan a का जब इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा tan a, और tan a का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर a में करोगे तो कितना आएगा माइनस tan क्यूब a। अब यहाँ पे जब डिवाइड करोगे इस पूरे डिनोमिनेटर को इसमें तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 ही आएगा। अब देखो इस चीज को क्या हम 1 माइनस tan क्यूब a अपॉन tan a 1 माइनस tan a लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1 क्यूब। 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देखो 1 माइनस tan a है और यहाँ पे 1 क्यूब माइनस tan क्यूब a है, तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे कि नीचे वाला कट जाए। तो देखो ध्यान से a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है बताओ? a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, यही होता है। चेक कीजिए। तो अब यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो a माइनस b के जगह 1 माइनस tan a, और यहां पे क्या लिख देंगे a स्क्वायर के जगह 1 का स्क्वायर दैट इज 1 ही होगा, प्लस ab का मतलब tan a का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो tan a ही आएगा, प्लस b स्क्वायर का मतलब tan a का स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर a अपॉन में कितना होगा tan a 1 माइनस tan a। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस tan a प्लस tan स्क्वायर a अपॉन tan a। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है? तो कहोगे sec स्क्वायर a होता है, और उसके बाद क्या बचा है? तो tan a बचा है अपॉन tan a। ठीक, अब देखिए क्या हम लोग इसके नजदीक आ रहे हैं? तो देखिए यहाँ ध्यान से 1 प्लस sec a इंटू cosec a हम लोग को प्रूफ करना है। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको अलग अलग कर दें, अगर हम इसको क्या कर दें अलग अलग, तो देखो sec स्क्वायर a
अपॉन tan a, ये हो जाएगा, अब प्लस tan a अपॉन tan a। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो अब देखो ये tan से tan कट गया तो यहां हो गया 1, अब इधर कर देते हैं, वहां पे क्या हो गया 1 और प्लस ये कितना है sec स्क्वायर a अपॉन tan a, sec स्क्वायर a अपॉन tan a। तो देखो ये 1 प्लस हो गया, अब sec स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर तो लगा नहीं है, यहाँ पे क्या है sec a है, तो क्या हम लोग इसको sec स्क्वायर a को sec a अपॉन tan a इंटू sec a लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, इतना लिख सकते हैं नहीं? तो अब देखो ये हो जाएगा 1 प्लस sec a को चेंज करोगे साइन कॉस में तो क्या होगा 1 अपॉन कॉस a, अपॉन tan a को चेंज करोगे तो क्या होगा तो साइन a अपॉन कॉस a इंटू sec a। तो देखो ये कॉस से कॉस गया, 1 अपॉन साइन a का मतलब 1 अपॉन साइन a का मतलब कॉसेक a इंटू सेक a। तो इसी चीज को आप जो प्रूफ करना था, देखिए सेक a इंटू कॉसेक a, तो ये इसको इधर कर दो सेक a इंटू कॉसेक a, यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से ये प्रूविंग आपके पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार से जरूर से देख लें। और प्रूविंग में देखिए ये प्रैक्टिस है, इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आंसर आपका आता है इसमें। तो प्रैक्टिस अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कोशिश कीजिए कि एक बार इसको रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो बच्चों अभी तक जितना भी हो सका हम लोग जो है कोशिश किए कि आपके लिए मैक्सिमम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम चैप्टर का दे दिया जाए। तो लगभग आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है आज फिनिश हो जाएगा। और अब आगे से जो है नेक्स्ट ईयर में जो भी आप लोग की जरूरत होगी क्लास 10th क्लास 9th वालों की, उनको जो है डेली बेसिस पे जो है वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हो पढ़ाई से रिलेटेड मैथ्स से रिलेटेड वो सबसे पहले आपके होम पेज पे जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपके हाइट एंड डिस्टेंस का है, और हाइट एंड डिस्टेंस में से एक क्वेश्चन 100% आना है। तो ये चीज आप लोग ये मान के चलिए, देखिए पढ़ने के लिए तो कुछ भी, अब इतना आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ें। अब आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको वो सारी की सारी चीजें देख के जानी है जो पेपर में जरूर पूछता है। बाकी क्वेश्चन तो आपके 35 38 यही आने हैं और आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है पूरा बुक पढ़ के जाना है। लेकिन उस 38 क्वेश्चन में से किस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है जो कि हमारे पेपर में आना है, उसे जरूर आप पढ़ के जाएं। तो आपके ये सब क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस आप कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन एक पढ़ लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में आपकी प्रूविंग है, 4 to 5 प्रूविंग है जो कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लास्ट का 4-5 प्रूविंग उसको जरूर से देख लीजिए। तो इस तरीके से ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको देख के जरूर जाना है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। अब देखो क्या कर रहा है कि एक एरोप्लेन जो है फ्लाई कर रहा है और ग्राउंड से उसको किसी पॉइंट से देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो वो बता रहा है 45 डिग्री है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप फिगर अच्छे से बना लिए तो समझ लीजिए कि आपका 30 to 35% काम हो गया। फिगर अच्छे से बना लीजिए आप, उसके बाद बाकी उसमें कुछ होता नहीं है। 2 वेरिएबल होगा तो 2 इक्वेशन आएंगे, 2 अननोन आएंगे।
तो आपको क्या करना है, हाइट और डिस्टेंस, यही दो चीज पूछा जाता है जनरली। तो हाइट और डिस्टेंस के बारे में अपने दिमाग में रखिए कि इस क्वेश्चन में हाइट कैसे निकाला जाएगा, डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। और बाकी डिटेल में अब नेक्स्ट वीडियो में जब डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कैसे लगाया जाए, अभी उतना टाइम नहीं है। तो चलिए अब इसका फिगर बनाते हैं। तो देखिए एक एरोप्लेन है, यहाँ एरोप्लेन बना ही लेते हैं। चलिए यही एरोप्लेन है मान लेते हैं। अब ये एरोप्लेन जो है, ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। अब किसी पॉइंट से हम इसे देखते हैं, तो मान लो ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए से एक ऑब्जर्वर जो है इसको देख रहा है। तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि नीचे से ऊपर देखना। तो इस पॉइंट पे देखा तो ये ग्राउंड से कितना 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, अब 15 सेकेंड के बाद अब ये यही तो रहेगा नहीं, 15 सेकेंड के बाद आगे बढ़ जाएगा। तो द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब 15 सेकेंड के बाद, आफ्टर 15 सेकेंड ये यहां से कहीं मान लो यहां आ गया, इसको सही कर लो। ये 15 सेकेंड के बाद मान लो यहां कहीं आ गया, ठीक है। अब यहां आ गया, चलो बना लो भाई कैसे भी। अब यहां आ गया। अब यहां पे जब देखें हम लोग, तो अब इस पॉइंट से जहां पे ऑब्जर्वर है उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन में बताया है कि ये 30 डिग्री बन रहा है। ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000 मीटर। कह रहा है कि ये जो ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे देखो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है और ग्राउंड से 3000 हाइट पे फ्लाई कर रहा है। तो यहां से भी 3000 है, ये 3000 मीटर, एक जीरो कम हो गया इसमें, 3000 मीटर। और यहां से भी ये 3000 मीटर है, 3000 मीटर, ठीक है। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। आपको जो है इसकी स्पीड निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए अब हमको पहले से पता है कि ये किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर हमको चाहिए। तो ये मीटर दिया है, तो बताओ 3000 मीटर के जगह कितना किलोमीटर लिख देंगे, तो कहेंगे 3 किलोमीटर। ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा और ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें जो है हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या करेंगे, तो जैसे सपोज करो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। यहां ले लो डी और यहां ले लो ई, ठीक है। तो अब देखो इसमें तुमको स्पीड ऑफ एरोप्लेन निकालना है। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन के लिए हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इस डी पॉइंट से ई पॉइंट पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा है, तो दिया हुआ है 15 सेकेंड। कितना दिया है, 15 सेकेंड। अब 15 सेकेंड टाइम लगा है इसको इस डी पॉइंट से ई पॉइंट जाने में। अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाए, डी टू ई का डिस्टेंस निकल जाए, तो हम कहेंगे कि मेरे पास डिस्टेंस भी हो गया, टाइम भी दिया हुआ है, तो स्पीड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए, डी टू ई, ये डिस्टेंस चाहिए। और ये डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि आपको ग्राउंड पे बी टू सी चाहिए। तो आपको अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चाहिए, डी चाहिए या फिर बीसी चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो कोई भी एक निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, ये चीज आपको दिया है डीबी, डीबी दिया है, तो क्या आप ए बी निकाल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब ये ट्रायंगल है तुम्हारा
ट्रायंगल एडीबी। तो देखो इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी ट्रायंगल में देखिए ये है 45 डिग्री पूरा। तो कहेंगे देखो ये दिया है, क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर, और ये हमको बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, BD अपॉन AB। अब BD अपॉन AB हो गया। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 इज इक्वल टू BD अपॉन AB। अब BD की वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, तो BD रख देते हैं कितना, BD कितना दिया है 3। तो AB, अब AB का मल्टीप्लाई 1 में करो तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। ये क्लियर है। तो AB आ गया आपका 3 किलोमीटर। ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, कौन सा ट्रायंगल में, AEC में देखो, AEC में ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे बेटा, क्योंकि आप ग्राउंड से हाइट का मतलब एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखो, अब आप इस ट्रायंगल में AEC में आप चाहे तो आपको परपेंडिकुलर दिया है और बेस आप AC निकाल सकते हैं। बेस क्या निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं। और AC में से AB घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग किस ट्रायंगल में देखेंगे, AEC में। तो अब बोलोगे इन ट्रायंगल AEC, AEC में देखो तो अगेन कहेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, EC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब AC। ठीक। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू EC कितना होगा, तो 3 होगा अपॉन AC। तो AC आपको निकालना है। अब यहां से AC का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो AC इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू दिया हुआ है, देखो हम प्रिंट हो गए, अंडर रूट 3 की वैल्यू दिया हुआ है। तो आप AC को निकालने के लिए आप चाहें तो यहाँ अंडर रूट 3 की वैल्यू रख सकते हैं, तो एग्जैक्ट आपका किलोमीटर में आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 3 इंटू 1.732। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 2 5, 5.196 किलोमीटर। ये आ गया आपका AC। अब AC आ गया, AC आ गया आपका कितना है, 5.196 किलोमीटर, और AB कितना है 3 किलोमीटर। तो क्या AC में से AB को माइनस कर देंगे तो BC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। तो कहेंगे कि BC इज इक्वल टू क्या होगा, AC माइनस AB, AC माइनस AB। अब देखो AC है हमारा 5.196 और माइनस कर देंगे कितना 3, तो यहाँ हो जाएगा, माइनस कर दो तो ये देखो यहीं पे कर देते हैं 1963.000, तो ये हो जाएगा 691 तो 2.196 किलोमीटर। ये आ गया आपका ये वाला डिस्टेंस। ठीक है। और जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा। तो बताओगे कि D इज इक्वल टू BC। तो D, सिंस D इज इक्वल टू BC, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.196 किलोमीटर। अब देखिए, अब D आपके पास आ चुका है। ये D कितना आ गया, 2.196 किलोमीटर। आपको टाइम दिया है कितना, 15 सेकेंड। तो अब क्या आप स्पीड निकाल सकते हैं, तो कहोगे देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब टाइम देखो सेकेंड में दिया है आपसे, जो इसका स्पीड पूछ रहा है किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम को इस सेकेंड को आवर में चेंज करना है। तो ध्यान से देखिए 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितने आवर होते हैं, बताओ। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू 60 आवर, यही होता है। तो ये चीज देखो, अब 15 सेकेंड पूछा है आपसे, तो 15 अपॉन 60 इंटू 60,
तो आप चाहें तो इसको कट कर दें, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो ये आ जाएगा 1/6 4 जा 24, 240 आवर। ठीक है, तो यही चीज आप लोग को यहाँ कर देना है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका है 2.196 अपॉन टाइम कितना है, तो 1/240, 1/240। तो ये अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 240 इंटू 2.196 मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब देखो ये डेसिमल, ये 10 का मल्टीप्लाई हुआ, डेसिमल उठ के यहाँ चला आएगा, तो 24 इंटू 21.96, इसका मल्टीप्लाई जल्दी से कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 21.96 इंटू 24, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 9 4 जा 36, 2 38, 3 कैरी, 4 1 जा 4 3 7, और 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 9 2 जा 18, 1 19, 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3, और 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 4 8 2 10, 1 कैरी, 9 7 16, 1 17, 1 कैरी, 8 3 11, 1 12, 1 कैरी, ये आ जाएगा 527.04, 527.04 किलोमीटर पर आवर, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इसे आप जो है वीडियो को पॉज करें और एक शूट स्क्रीन जरूर से ले लें। तो समझ में आया होगा बेटा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लिए थे क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके टाइम दिया है और डायरेक्ट जो है आपसे डिस्टेंस ना पूछ के स्पीड की बात करा था, तो इनडायरेक्टली आपसे डिस्टेंस ही पूछा था, बाद में जो है उस डिस्टेंस को हम लोग कन्वर्ट कर दिए किसमें, स्पीड में। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो बच्चों आप लोग का प्रिपरेशन चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि नहीं आप लोग को क्या प्रॉब्लम्स पेपर में आ रही हैं। और अच्छे से मेहनत करो और पूरा फोकस करो पेपर पे, क्योंकि आपके मैथ के पेपर के बाद आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट होगा। मतलब लाइफ में क्या, पूरा मार्च जो है एंजॉय करोगे, अप्रैल एंजॉय करोगे। तो अभी आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या प्रूफ करना है। प्रूफ दैट 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा माइनस 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू 4 tan थीटा इंटू sec थीटा। अब ये प्रूफ करना है आपको। तो देखिए हम लोग इसमें से बताओ कौन सा साइड लेंगे, कौन सा साइड लेंगे बताओ। तो आपको हमेशा प्रूविंग में वो साइड लेना होता है जो थोड़ा सा लेंदी साइड हो, क्योंकि किसी लेंदी चीज को आप कैलकुलेशन करके छोटा ला सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीज को आप लेंदी कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग हमेशा लेंदी साइड लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगेन LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS। तो LHS क्या है? 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, और माइनस है 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब ये सभी इसमें जो दो टर्म है वो सब दोनों टर्म जो है sin थीटा में है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये 4 tan थीटा sec थीटा कैसे आता है। तो अब देखो यहाँ 2 फ्रैक्शन है, बीच में माइनस है, तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे,
और फिर नीचे डिवाइड करके इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा बताओ, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। चेक करो आएगा कि नहीं आएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अगेन देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। चेक करिए, अब देखो इसको जब ओपन करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab दैट मीन्स 2 साइन थीटा, माइनस, अब यहाँ माइनस लगाया मतलब खतरे की घंटी है, ब्रैकेट लगा के आप लोग इसको ओपन करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab मीन्स 2 साइन थीटा। ठीक है, अपॉन, अब देखो नीचे देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात क्लियर है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, अब इसका ब्रैकेट खोल दो तो देखो यहाँ माइनस लगा है, सारे का साइन अपोजिट हो जाएगा, तो प्लस में 1 है तो माइनस 1, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में है तो प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें चेक करो क्या क्या कटने लायक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है। ठीक है, 1 प्लस में है 1 माइनस में है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमको चाहिए tan थीटा और sec थीटा, तो ध्यान से देखो साइन अपॉन कॉस हमको चाहिए, तो क्या यहाँ कॉस 2 कॉस हैं तो इनको अलग करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे 4 साइन थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा कर दिए और इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा करें। चेक करो कर सकते हैं कि नहीं, देखो साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा और इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो बात समझ में आई बेटा। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिए और प्रिपेयर करके बिल्कुल जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ये भी हम हाइट एंड डिस्टेंस से लिए हैं क्वेश्चन। ये फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ केबल टावर आर ऑब्जर्व्ड। अब वहां से केबल टावर को देखा जा रहा है। ठीक है, तो 60 मीटर हाइट बिल्डिंग है जिससे केबल टावर को देखा जा रहा है। ठीक, अब इसमें देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया है और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ केबल टावर। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो बिल्डिंग है उसकी हाइट ऊंची है या फिर केबल टावर की हाइट ऊंची है। तो ध्यान से देखो जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग। अब एक 60 मीटर हाइट के बिल्डिंग पे खड़ा है और वहां से उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन होने का मतलब कि ऐसे देखना पड़ रहा है नीचे झुक के, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है। तो जब आप कहीं ऊपर खड़े होंगे तब ना देखेंगे नीचे डिप्रेशन कब होगा, जब आपकी ऊंचाई
ऊपर हो और जिसको देख रहे हैं आप वो नीचे हो, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां पे आता है। तो यहां से ये चीज क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग जो है 60 मीटर है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम बिल्डिंग ले लिए ए बी और जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, और इस बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर को देखा जाता है। तो मान लो एक केबल टावर है सी, इसको रहा है, ठीक है। 60 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप। अब देखो टॉप ऑफ किसका, केबल, जब यहां से देखा जा रहा है टॉप केबल, जब इसके टॉप ऑफ केबल को देखा जा रहा है तो ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री। ये कितना है, ऑब्जर्व कितना करता है तो 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे हम लोग करते हैं, तो मेन हम लोग करते हैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये 45 डिग्री है। कितना डिग्री, 45, ठीक है। तो जब ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। बात क्लियर है। अब देखो तो यहां हो गया डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ केबल टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब जब इसके टॉप को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री था, और जब इसके बॉटम को देख रहा है, किसको देख रहा है, बॉटम को, तो बॉटम को इसको दिखाओ भाई, बॉटम। चल अब ये एंगल देखिए, अब जब हम टॉप से इसके फुट को देख रहे हैं डी, इस फुट को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। कितना है, इसको दूसरे पेन से यूज करते हैं, ये है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, तो ये भी बोलोगे 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या निकालना है, ये टावर क्या है, केबल टावर, ये सीडी है, तो इस सीडी की हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर सीडी। तो सीडी निकालना है, यूज √3 इक्वल टू 1.73। √3 जहां पे आएगा वहां पे आपको क्या लिखना है 1.73। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सीडी निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये लाइन जहां पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है E, तो ये तो क्लियर है कि B इक्वल टू CD होगा, ये क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि हम लोग जब भी ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज समझ लेना कि जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो बहुत बच्चों के दिमाग में ये आता है कि इसकी हाइट निकालने का मतलब इधर हम लोग कहीं देखेंगे। तो ध्यान से देखो, हम लोग को जब भी ये हाइट निकालना है तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो ये क्या है, ये जो है बिल्डिंग है तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर B निकाल दें तो B इक्वल टू CD होगा, तो B जितना होगा उतना ही हाइट ऑफ द केबल होगा, केबल टावर होगा। तो हमको निकालना है B। अब ध्यान से देखो हम लोग B कैसे निकालेंगे। तो हम लोग B ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो यहां से देखो ये पूरी हाइट दिया हुआ है 60 मीटर दिया है। अब 60 मीटर ये दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 60, तो क्या हम लोग BD निकाल सकते हैं, तो बोलोगे इन ट्रायंगल ADB हम लोग tan 60 डिग्री यूज करके BD निकाल सकते हैं। और जब BD निकल जाएगा तो हम लोग ट्रायंगल ACE में, किसमें ACE में ये AE निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, AE। तो कहोगे कैसे AE निकलेगा, तो BD निकल गया रहेगा, तो BD इक्वल टू C होगा। तो ये बेस आपको मालूम हो जाएगा, परपेंडिकुलर निकालना है, 45 डिग्री एंगल दिया है, तो यहां से हम लोग इस AE को निकाल लेंगे। अब पूरे 60 मीटर में से AE माइनस कर देंगे तो ये B आ जाएगा। तो यही काम करना है। बाकी आप लोग इस फिगर के बारे में बता सकते हैं कि AB इज अ बिल्डिंग, CD इज अ केबल टावर। तो ये चीज आप लोग खुद से करिए, और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम तुमको मेन चीज बता दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले कहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल ADB में देख रहे हैं। तो यहाँ देखो
60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री लेंगे, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD। तो यहाँ tan 60 डिग्री की वैल्यू बताओ जल्दी से, √3 इज इक्वल टू AB कितना है 60 और BD आप यहाँ से निकालेंगे, तो BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन √3। ये क्लियर है, BD की वैल्यू आ गई। तो हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होगा, BD होगा, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD के जगह पे 60 अपॉन √3, तो C भी आ गया, C कितना आ गया 60 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ACE, इन ट्रायंगल ACE। अब ACE ट्रायंगल में देखिए तो tan 45 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा AE अपॉन बेस क्या होगा CE। तो अब यहां से हम लोग AE निकालने वाले हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन C की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन √3। ठीक है, तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू 60 अपॉन √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है, A इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। अब आपको चाहिए हाइट ऑफ द केबल टावर, इट मीन CD, तो हम लोग कहेंगे कि सिंस CD इज इक्वल टू B, CD इज इक्वल टू क्या होगा B, और B किसके इक्वल होगा, तो B होगा AB माइनस AE। चेक करो फिगर में, B किसके इक्वल होगा, AB माइनस AE। अब AB दिया हुआ था कितना 60 माइनस AE कितना आ गया 60 अपॉन √3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको करेंगे तो 60 √3 माइनस 60 अपॉन √3, ये हो जाएगा आपका 60 कॉमन ले लो तो 60 √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो है √3 की वैल्यू रख दो और बाकी आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे इधर कर देते हैं, इधर कर दिया जाए भाई। अब देखो 60 √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 माइनस 1 अपॉन 1.73 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। आप चाहें तो इसको और रेशनलाइज कर सकते हैं, वहां से और कैलकुलेशन आसान हो सकता है, लेकिन इतना भी टफ है नहीं कि आपको कुछ करने की जरूरत। अब देखो 1.73 में माइनस 1 किए तो कितना आ गया 60 इंटू 0.73 अपॉन 1.73। अब ये डेसिमल से ये डेसिमल चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 60 इंटू 73 अपॉन 1.73, ठीक है। अब यहाँ पे कर दो कितना हो जाएगा बताओ, ये तो डेसिमल हट चुका है, डेसिमल हट चुका है भाई, तो ये इसको हटा दो डेसिमल 173। अब देखो 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 1 कैरी, 6 7 जा 42 42 1 43 0 अपॉन 173। डिवाइड कर दो भाई जल्दी से। 4380 में किसका डिवाइड करना है 173 का। कितनी बार में जाएगा बताओ, 3 बार में तो जाएगा नहीं, तो 2 बार में ले जाइए। तो 3 2 जा 6 7 2 जा 14 1 कैरी 2 1 जा 2 1 3 माइनस करो 2 हुआ, यहाँ 9 4 13 ये क्रॉस हो गया, ऊपर से लाए 0। कितनी बार में जाएगा देखो चेक करो 5 बार में देखो चेक करो जाएगा। 5 3 जा 15 1 कैरी, 7 5 जा 35 1 36 3 कैरी, 5 1 जा 5 3 8 865 और 6 बार कर दोगे तो कितना आ जाएगा
6 बार कर दोगे तो आ जाएगा 1000 को ऊपर चला जाएगा, तो 5 बार ले जाते हैं, तो 5 बार ले जाओगे तो 865 आएगा, इधर माइनस कर दो तो 5, ये हो गया 1 6 5 11 और यहाँ हो गया क्रॉस। अब डेसिमल लगाओगे तो ये 0 आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा चेक करो, 3 बार में चला जाएगा, तो 173 में 3 का मल्टीप्लाई 3 3 या 9 3 7 या 21 2 और 3 1 या 3 2 5, तो 519 तो जा सकता है। तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 25.3 मीटर। चलिए अप्रोक्सीमेट में इसकी वैल्यू ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 25.3 मीटर। तो इस तरीके से इसको चाहो तो हटा सकते हो, इरेज कर दो इसको। तो कैलकुलेशन बेटा तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन के बिना काम नहीं चलने वाला है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कर लीजिए इसको जल्दी से। देखते हैं, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके ट्रिग्नोमेट्री का है और प्रूविंग है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन से कभी डरना नहीं है बेटा, ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमाया, तुरंत डर के पहले ही आधा दिमाग इनका खत्म, कह रहे यार क्वेश्चन तो बहुत टफ आ गया। हाँ, तो इस तरीके से वहां परेशान नहीं होना है, आप क्वेश्चन से जूझिए, लड़िए, देखिए उसको कि क्या है इस क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड हम क्या पढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से आपको वहां पेशेंस से काम करना है, ये नहीं कि पेपर देखे अरे बाप रे बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया है। तो इस तरीके से आप 1 साल तक पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको पेशेंस रख के जाना है, ये नहीं कि नहीं तुरंत भर में जो है नहीं ये क्वेश्चन तो हमको आएगा ही नहीं, हमको आ ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से नहीं, आप क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या चीज दिया है, क्या हमको प्रूफ करना है, तो उसको आपके दिमाग में ऑलरेडी वो आते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें बोला इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा, एंड n इज इक्वल टू क्या दिया है tan थीटा माइनस साइन थीटा, देन सो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट mn। तो आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्रूफ करना है क्या 4mn अंडर रूट में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे LHS उठाते हैं, क्या उठाते हैं LHS क्या है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यही है LHS उठा लिया। अब सिंपल में m के जगह क्या लिखोगे, m के जगह लिखोगे tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो m के जगह हम लिख दिए tan थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका स्क्वायर इसलिए इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। माइनस n के जगह क्या लिखोगे तो tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसको जो है सॉल्व करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिए। अब माइनस है तो माइनस के बाद ब्रैकेट लगाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab इट मीन्स 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो इसका ब्रैकेट खोल दो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट खोलोगे तो देखो साइन सबका चेंज हो जाएगा, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या क्या चला जाएगा, देखो tan स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है गया, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है गया, तो बचा क्या, तो ये बचा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा,
ये आ गया आपका LHS। क्या आ गया? LHS। ठीक है, अब हमको RHS उठाना है। क्या उठाना है? RHS। LHS हमारा इसके आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इतने पे ही छोड़ दो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? RHS उठाएंगे। तो देखो RHS क्या है? 4, इसका कलर चेंज कर देते हैं, 4√mn। क्या है? 4√mn। तो देखिए अब 4√mn है, तो 4 में m की वैल्यू कितनी है? तो tan थीटा प्लस sin थीटा है। और यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है tan थीटा माइनस sin थीटा। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर। तो चलो अब देखो 4 में एक ब्रैकेट में है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बताइए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, 1 ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें जो है हमको करना क्या है, आपको लाना है tan थीटा और sin थीटा के टर्म में। किसमें लाना है? tan थीटा और sin थीटा के टर्म में। तो यहाँ पे tan थीटा और sin थीटा के टर्म में तो आया, लेकिन मल्टीप्लाई ना आके किस में आया है? माइनस में आया। आपको लाना है मल्टीप्लाई में। तो अब हम लोग को क्या करना है? देखो अब इसमें से कुछ कॉमन खोजना है, कुछ जो है हम लोग को सॉल्व करना है ताकि ये माइनस हट के मल्टीप्लाई में आए। तो ध्यान से देखो 4 में इस tan स्क्वायर को क्या हम लोग sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इधर, तो ये हो गया 4 में। अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई उधर कर दिए, मतलब होल डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा को ला रहे हैं। तो यहाँ है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा में हो गया, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस इस cos स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? तो sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 4 में, अब यहाँ देखो दोनों में sin स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या आया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करिए। ठीक है, अब देखो आपको लाना क्या है? लाना है आपको 4 tan थीटा sin थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखना, 4 tan थीटा sin थीटा। तो अब यहाँ पे देखो, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये cos स्क्वायर थीटा, इसको अलग लिख दो, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा। अब देखो आप लोग लगभग प्रूविंग के नजदीक पहुंच गए। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो बोलोगे tan स्क्वायर थीटा होगा इनटू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर रूट है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो देखो डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, ये हो जाएगा 1 डिग्री में। तो 4 tan थीटा और इंटू साइन थीटा। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देन हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ट्रिग्नोमेट्री भी आज आप लोग का फिनिश हो गया। तो टोटल जो है आप लोग के जितने भी चैप्टर्स का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है, अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसको देखें, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 100% आने वाला है। तो और बाकी जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि पेपर में जो है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कम से कम उसका गिवन, उससे रिलेटेड जो है फार्मूले और जो भी कुछ कर सकते हैं आप क्वेश्चन को जरूर से अटेम्प्ट करें, ताकि आपको कॉपी चेक करने वाला जो है कुछ तो कुछ नंबर दे। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये आज के 5 क्वेश्चन को देखें। तो चलिए आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद।